अखिलेश यादव करारा झटका देने की तैयारी में बीजेपी। दारा सिंह चौहान के बाद अब एक और विधायक होगा बागी। अतीक और अशरफ पर कार्रवाई से खुश सपा विधायक। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में भगदड़ की स्थिति बन गई थी। नेता और विधायक बीजेपी छोड़कर सपा में जा रहे थे। हालात ये हो गए थे कि बीजेपी जो पहले 40% विधायकों के टिकट काटने की बात कर रही थी, वो विधायकों को समझाने में जुट गई थी कि पार्टी ने ऐसा कोई विचार नहीं किया है, लेकिन भगदड़ रुकते नहीं दिख रही थी। बीजेपी में इस्तीफा देने का सिलसिला तभी बंद हुआ जब अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि अब वो बीजेपी के किसी भी नेता को पार्टी में नहीं लेंगे, लेकिन कोई अगर आता है तो उसे विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। टिकट सपा के पुराने कार्यकर्ताओं को ही मिलेगा। अखिलेश के ऐलान से बीजेपी में भगदड़ रुक पाई थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले स्थिति पलटती दिख रही है। अब सपा के नेता बीजेपी की ओर आ रहे हैं। एक के बाद एक नेता सपा छोड़ रहे हैं। धर्म सिंह सैनी सपा छोड़ चुके हैं, बीजेपी में वापसी का इंतजार कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान तो सपा और विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो अब पूजा पाल के भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि पूजा पाल बीजेपी में शामिल होने से पहले अपने पद से इस्तीफा देंगी। वो सपा और विधानसभा से दोनों से इस्तीफा देंगी और उनका इस्तीफा किसी भी दिन हो सकता है। बीजेपी पूजा पाल को योगी सरकार में मंत्री पद दे सकती है और उपचुनाव में पार्टी के टिकट पर फिर से मैदान में उतार सकती है। वैसे इस बात की संभावना जताई जा रही है कि पूजा पाल को लोकसभा का टिकट भी दिया जा सकता है। पूजा पाल के बीजेपी में आने से पार्टी पिछड़ों के बीच और भी मजबूत होगी। दरअसल पिछले कुछ समय से बीजेपी की नजर सपा नेताओं और उसके गठबंधन सहयोगियों पर है। दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के बाद अब पार्टी सपा को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। पूजा पाल को अगले हफ्ते तक बीजेपी में आने की उम्मीद है। पार्टी संभवतः पूजा पाल को सिराथू या फिर प्रयागराज सीट से उम्मीदवार बना सकती है। पूजा के साथ साथ समाजवादी पार्टी कई अन्य नेता भी जल्दी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन को मजबूत होने से पहले बीजेपी उसे पटरी से उतारने की कोशिश में जुट गई है। पार्टी का इरादा चुनौतीपूर्ण सीट पर जमीन मजबूत करने का है। यहाँ तक कि अतीक अहमद और अशरफ के शूट आउट के बाद प्रयागराज महत्वपूर्ण सीट बन गई है। इस कारण राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। दरअसल राज्यपाल की जान लेने का आरोप भी अतीक और उसके भाई अशरफ पर लगा था, जिस कारण से दोनों के बीच दुश्मनी चली आ रही थी। इसी महीने समाजवादी पार्टी को विधायक दारा सिंह चौहान ने सपा से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। मऊ के घोसी से विधायक दारा सिंह ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को भेजा था। वो बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। हालांकि दारा सिंह योगी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दारा सिंह को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में शामिल किया था। सपा ने उन्हें विधानसभा का टिकट दिया और दारा सिंह चुनाव भी जीत गए, लेकिन चुनाव के बाद से ही वो सपा से दूरी बनाने लगे थे। दारा सिंह को भी मंत्री पद मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी उन्हें घोसी सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ा सकती है। वैसे पार्टी की नजरें तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी बीजेपी की लगी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी कर रहे हैं, खासतौर पर हिंदू आस्था को निशाना बना रहे हैं, उसके बाद से मौर्य को लेकर अब बीजेपी के अंदर सुगबुगाहट भी बंद हो गई है। लेकिन पार्टी सभा के तमाम ओबीसी चेहरों पर नजर गड़ाए हुए और उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।